डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेकर आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं आपको कि मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज से अपनी वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। कारण ये था कि इंटर की बोर्ड क्लास की कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा था। उस मूल्यांकन में मैं भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ गया हूँ। आप कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है? आप टेंशन लेना भी नहीं। अब कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, मैं उसको क्लियर करूँगा। आज मैं आपके डाउट को ही क्लियर करने आया हूँ। एक प्यारा विद्यार्थी था जिसने मुझसे न्यूमेरिकल पूछा था। उस न्यूमेरिकल को मैं बता नहीं पाया था बिजी होने के कारण। तो आज मैं उस न्यूमेरिकल पर एक वीडियो बना रहा हूँ और इसको वीडियो के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ और आप इसको अच्छे से समझ लेना। न्यूमेरिकल हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही, जो पहला चैप्टर हमारा आवेश वाला चैप्टर है, उसी का ही है, जिसमें कूलॉम का नियम है। उसी का न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल है 3 आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए। 3 आवेश हैं Q1, Q2 और Q3। इन पर हमें विचार करना है, जिसमें प्रत्येक Q के बराबर है। जिनमें जो आवेश है वो प्रत्येक किसके बराबर है? Q के। यानी कि ये जो Q1, Q2, Q3 है, ये तीनों आवेश बराबर हैं। इसी प्रकार से ये कह रहा है आगे कि तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। कोई L भुजा का समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से कोई समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज ये भुजा ये तीनों कैसी हैं? बराबर है। तीनों L भुजा है, ठीक है? L लंबाई इन भुजाओं की। तो एक समबाहु त्रिभुज पर स्थित है। समबाहु त्रिभुज A, B और C। त्रिभुज के प्रत्येक केंद्र पर स्थित आवेश Q, एक आवेश Q रखा है इसके केंद्र पर। कहीं केंद्र कहाँ होगा? इस प्रकार से इसको मिला दें, इसका अर्धक कर दें, इसका भी अर्धक कर दें। तो ये जो होगा, ये केंद्र होगा इसका। इसके इस केंद्र पर जो है वो Q आवेश रखा है। प्लस का Q है और कैपिटल है, जो Q का सजातीय है। Q का सजातीय का मतलब है जो Q था, ये छोटा वाला, ठीक है, स्मॉल Q था, जो इनके बराबर है, उस Q का सजातीय है, यानी कि उसके जैसा है। अगर वो प्लस है तो ये भी कैसा है? प्लस है। आगे कह रहा है पर कितना परिणामी बल लग रहा है। तो इस पर जो परिणामी बल लग रहा है, उस परिणामी बल की हम गणना करेंगे। तो परिणामी बल की हम किस प्रकार से गणना करेंगे? हम इसको मान लेंगे कि ये बिंदु कौन सा है? O बिंदु है। इस O बिंदु पर एक रखे हुए हैं Q1, Q2 और Q3, जो Q के बराबर है। तो इस Q1 के कारण इस पर कोई बल लगेगा, इस Q2 के कारण इस पर बल लगेगा और इस Q3 के कारण इस पर बल लगेगा। यानी कि जो आवेश है, इनके कारण इस आवेश पर बल लगेगा। ये हम समझाते आए हैं आपको पिछली वीडियो में, किस प्रकार से एक आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पर किस प्रकार से बल लगता है। तो ये आवेश है और ये परीक्षण आवेश है, ठीक है? तो इस पर इसके कारण बल लगेगा, इस पर इसके कारण बल लगेगा, इस पर इसके कारण बल लगेगा। तो 3 बल लग रहे हैं यहाँ पर। एक तो Q1 के कारण लगेगा नीचे की ओर, ये इस पर बाहर की ओर लगता है F1। इसी प्रकार से Q2 के कारण Q पर बल लगेगा, ये भी उसकी ओर उधर लगेगा, ये लगेगा F2। इस Q3 के कारण इस पर बल लगेगा, ये लगेगा F3। ये 3 बल हो गए, F1, F2, F3। ये 3 बल इस पर लग गए हैं। अब ये जो देखो, ये जो दूरियां हैं OA, OB, OC, ये तीनों बराबर होंगी समबाहु त्रिभुज की, क्योंकि केंद्र पर स्थित है। केंद्र पर स्थित है ये बिंदु O, तो ये केंद्र है इस समबाहु त्रिभुज का, तो ये दूरियां भी बराबर होंगी। तो इसको दूरियों को कुछ मान लेते हैं। यानी कि जो दूरी है हमारी OA बराबर OB बराबर OC, इसको मान लेते हैं हम R, स्मॉल r। इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है? अब ये स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है। 2 आवेश हैं
क्यू है और कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है और कैपिटल क्यू, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी हुई है। तो जब दो आवेशों के बीच की दूरी की हम बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि इन दो के किन्हीं दो आवेशों के कारण उनके बीच में कोई दूरी दी हुई हो तो उस पर उनके बीच लगने वाला जो बल होता है F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो कूलाम का नियम हम लगाएंगे यहाँ पर, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम जो है उसके अनुसार हम करें तो जो बल लगा, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं Q1 की, तो Q1 के कारण इस पर जो बल लगेगा F1, तो ये F1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी कि यहाँ Q1 क्या है Q और Q2 क्या है कैपिटल Q बटे R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम होता है, तो हमने कूलाम का नियम यहाँ पर लगा दिया है। इसी प्रकार बात करते हैं Q2 के आवेश की, तो Q2 के कारण इस पर जो बल लगेगा इसकी दूरी भी R है, तो ये भी कितना हो जाएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q बटे R स्क्वायर। सेम होंगे, ठीक है। वो पहले भी कह रहा है कि ये Q के बराबर हैं, और ये कैसे हैं, ये Q1 Q2 Q3 जो किसके बराबर है Q के बराबर, तो Q के बराबर है। इसी प्रकार तथा इसको भी निकाल लेते हैं F3 को, F3 भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q बटे R स्क्वायर। ये तीनों बल हमने निकाल लिए कैसे होंगे, ठीक है। अब हम इन तीनों बलों को, क्योंकि ये Q के बराबर है, ये बल तीनों किसके बराबर हैं Q के बराबर हैं, ये तीनों के तीनों बराबर हैं, Q1 बराबर Q के, Q2 बराबर Q के, Q3 बराबर Q के, इनके बराबर परिणाम के हैं, बराबर हैं ये। तो जब ये समबाहु त्रिभुज पर लगे हुए हैं तो इनको हम मान लेते हैं कि माना F1 बराबर F2 बराबर F3, ये तीनों जब बराबर हैं तो इसको मान लेते हैं कि ये F डैश के बराबर, किसके बराबर होगा ये F डैश के, हमने मान लिया इसको यहाँ भी लिख सकते हैं माना, ये हमने माना है, माना क्या माना है, ये F डैश के बराबर है। अब ये जो F डैश के बराबर है इसको भी निकालेंगे हम कि किस प्रकार से हमें इसको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि हम बात क्या समझते हैं, कि इसको एक अलग एक चित्र बना के उसको समझते हैं। ये जो बल लगे हुए हैं वो बल कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं। ये सदिशों की बात हो रही है, यहाँ पर आपने सदिश पढ़ा है, ये F1 है, ये F2 है और ये F3, ये बिंदु क्या है O है, इसी पर ये क्यों आवेश रखा है कैपिटल क्यू। अगर हम बात करें F3 की या F2 की या F1 की, तो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो F3 देखें तो F3 जो ये सदिश है, ये सदिश दो घटकों में विभाजित हो जाएगा। दो घटक कौन कौन से होंगे इसके, एक तो ऊर्ध्वाधर होगा और एक ये क्षैतिज घटक होगा। तो ये जो क्षैतिज घटक है यहाँ से ये थीटा कोण बनाएगा, थीटा कोण, ठीक है, ये कितना बनाएगा थीटा कोण। तो ये वाला जो F3 बल है ये दो घटकों में वियोजित हो गया है, एक ये ऊर्ध्वाधर घटक और एक ये क्षैतिज घटक। तो ये क्षैतिज घटक कितना होता है, ये होता है F3 cos थीटा, तो कोस के बराबर होता है, यानी कि कोस थीटा होता है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो साइन थीटा होता है, तो ये होगा F3 साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें हम F2 की, तो F2 जो बल सदिश है ये भी दो घटकों में विभाजित हो जाएगा। एक घटक होगा इसका क्षैतिज घटक और एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर। तो ये क्षैतिज घटक होगा F2 cos थीटा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा F2 साइन थीटा। F2 cos थीटा क्षैतिज घटक, F2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये भी इस क्षैतिज घटक से ही कोण बनाता है, थीटा कोण बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमने घटकों में वियोजित कर लिया। जब घटकों में हमने ये वियोजित कर लिया है तो अब इन F2 और इसकी बात करें तो इन दोनों का जो परिणामी है वो भी कहाँ से गुजरेगा, कहीं यहाँ से गुजरेगा ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर। अब कैसे होगा, देखो कैसे गुजरेगा। ये जो F3
कोस थीटा है और F2 कोस थीटा है। ये दोनों कैसे हैं? बराबर है, क्योंकि F2 और F3 बराबर है। यहाँ पर हमने देखा है F2 और F3 कैसे हैं? बराबर हैं। तो इसलिए ये दोनों घटक भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। बराबर परिमाण के घटक हैं और कैसे एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे के विपरीत है तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, काट देंगे। जब ये एक दूसरे को काट देंगे तो अब देखो होगा क्या यहाँ पर काटने पर, कि हमें केवल ये वाला प्राप्त होगा। ये दोनों घटक F3 साइन थीटा और F2 साइन थीटा एक ही दिशा में लगे हुए हैं, तो इनका जो परिणामी होगा वो भी इसी दिशा में होगा, ऊपर की ओर। और इसको मान लिया हमने R। कितना होगा इनका परिणामी? R। ये हमने माना है, इसको हमने इनके परिणामी को मान लिया। तो F2 और F3 का जो परिणामी घटक है वो R है। इसी को हम निकालेंगे कि F2 तथा F3 का परिणामी, इसका जो परिणामी है वो कितना होगा? R। अब R जो परिणामी है, क्योंकि ये एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में क्या होता है? इनका योग हो जाता है, ये जुड़ जाते हैं। तो ये होगा F2 साइन थीटा प्लस F3 साइन थीटा। साइन थीटा देखो F2 और F3 कैसे हैं? बराबर हैं। यहाँ पर देखो ये बराबर है, और किसके बराबर हैं? ये F डैश के। तो ये भी F डैश के बराबर होगा, ये भी। तो ये हो जाएगा F डैश साइन थीटा प्लस F डैश साइन थीटा। तो ये हो जाएगा F डैश ये जुड़ जाएंगे, दोनों सेम हैं, 2F डैश साइन थीटा। तो ये R का मान हमारे पास आ गया है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लें इसको हम? समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो आगे हम क्या करते हैं? देखो हमने ये परिणामी R निकाला है। अब हमारे पास ये जो परिणामी है और ये जो F1 है, इसका परिणामी निकालते हैं, क्योंकि हम मेन बात इस क्यू की कर रहे हैं। वो कह रहा है जो क्यू आवेश है, ये स्थित है इसके केंद्र पर, उस पर कितना परिणामी बल लगेगा। तो इसका जो परिणामी बल है वो अब इस परिणामी, क्योंकि इन दोनों का परिणामी तो ये है, अब एक ये F1 और बच गया, तो इसका और इसका परिणामी वो इस पर लगेगा, अर्थात इस क्यू आवेश पर लगेगा। तो क्यू आवेश पर जो परिणामी बल लगेगा वो कौन सा होगा? R और F1। अब लिखेंगे तथा R व F1 का परिणामी बल। अब परिणामी बल कितना होगा? इसको मान लिया हमने F है। ये कितना इसका परिणामी बल? F हमने मान लिया इसको। अब देखो यहाँ पर देखिए, ये जो R है और ये जो F1 है, ये अगर हम इसको देखें यहाँ से यहाँ तक, ये 180 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या है? एक दूसरे के विपरीत है ना दोनों, ठीक है। और कितना कोण बना रहे हैं? 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये दोनों कैसे हैं? वेक्टर हैं, सदिश हैं। तो दो सदिशों का परिणामी जो होता है वो आपने पढ़ा समांतर चतुर्भुज के नियम में, वो कितना होता है? वो होता है F इक्वल टू अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। तो यहाँ पर A का मान कितना है? A का मान कितना है? यहाँ पर देखो R है, R स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2R F1 कोस थीटा। बात समझ में आ गई? दो सदिश है ना यहाँ पर, तो इनका जो परिणामी होगा F, वो अंडर रूट में होगा R स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2R F1 कोस थीटा। और थीटा का जो यहाँ पर जो कोस थीटा इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है थीटा का मान कितना है? यहाँ पर इस थीटा को नहीं मानेंगे क्योंकि थीटा हमने पहले मान रखा है यहाँ पर। तो इसको ये कितना? 180। तो इसको 180 डायरेक्ट लिख देंगे, 180 डिग्री। जितने कोण पर होते हैं जितने कोण पर होते हैं दोनों ये सदिश, उनके बीच का कोण लिखते हैं कोस में, ठीक है। तो कोस 180 का मान होता है कितना? होता है कोस 180 का मान -1। कोस 180 का जो मान होता है वो होता है बराबर -1। तो यहाँ पर -1 रख देंगे, तो -1 रख देंगे। थोड़ा रफ कर देता हूँ ऊपर का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए अब क्या होगा इसमें। यहाँ पर कर देते हैं ऊपर। अब तो ऊपर अगर हम देखें, ठीक है, तो देख लीजिए इसको ज़रा। ये हो जाएगा F इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2, ये अब देखो माइनस हो जाएगा ना इसकी जगह, -2 R F1।
माइनस टू आर F1 माइनस आर का होल स्क्वायर का वर्गमूल। तो यहाँ पर F बराबर हो जाएगा F1 माइनस आर, ये निकल कर आ गया। R का मान हमने निकाला था नीचे, तो ये था हमारे पास F1 माइनस 2f डैश साइन थीटा। f डैश बाहर ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंदर 1 माइनस 2 साइन थीटा। अब इसको देख लेते हैं, पहले इसको ऐसे रहने दो, एफ डैश माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 2। अब देखो ये साइन थीटा है, इस साइन थीटा का मान रखते हैं। साइन थीटा का मान यहाँ से देखेंगे, जो थीटा हमने निकालेंगे तो थीटा यहाँ से निकालेंगे, कितना होगा ये वाला थीटा। ये F1 है F2, F1 F2 बलों के बीच में जो कोण होता है वो कितना 120, ऐसे ही यहाँ से इनके बीच में 120, ऐसे ही यहाँ से इनके बीच में 120। ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, बराबर अंदर उसके केंद्रक पर जो कोण बनेंगे वो 120 के कोण बनेंगे। तो 120 ये है। और अब देखो यहाँ पर F1 से ये जो घटक है ये कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 और ये 120 है, तो ये थीटा निकालना है। तो 120 में से ये 90 निकाल दें तो थीटा बचेगा, तो कितना हो जाएगा 120 में से 90 निकालेंगे तो 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ थीटा निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 90 बराबर 30 डिग्री। तो रख देंगे इसको, ये हो जाएगा F बराबर F डैश 1 माइनस 2 साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान होता है 1/2 F डैश 1 माइनस 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया 1, तो हो गया F डैश 1 माइनस 1 से 1 कट गया कितना आ गया 0, तो F इज इक्वल टू हो गया 0। तो जो ये Q है यहाँ पर, इस Q का जो परिणामी होगा इस Q पर वो होगा 0। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर देना, ठीक है।